नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा के पास बिजली और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग। आपको भी पता है, सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग, शहरों की स्वच्छता, शहरों में जल, पानी, निकासी का जल, उसका इंतजाम, सड़कें, ये सारा इंतजाम नगर विकास के अंदर आता है। यहाँ तक कि नगर पालिकाओं तक, टाउन एरिया में। उसी तरीके से बिजली, समूचे उत्तर प्रदेश में बिजली का जिम्मा ऊर्जा विभाग के पास है। अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने बना रखी है यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने, और उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में बिजली का संचालन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा नेटवर्क है, ट्रांसमिशन का बड़ा नेटवर्क है, प्रोडक्शन का बड़ा नेटवर्क है। और वो ए.के. शर्मा अलग अलग समय अलग अलग बयानों को लेकर बार बार विवादों में। कभी वो कहीं जाते हैं और लोग उनसे बिजली की शिकायत करते हैं और वो जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। कभी वो मथुरा वृंदावन में जाकर के वहाँ जो पुजारी हैं उनके बीच में उलझ जाते हैं। कई बार वो अपने भाषणों और कई बार अपनी कार्रवाइयों को लेकर के भी चर्चा में रहते हैं। और आजकल सुर्खियों में है उनका ट्विटर हैंडल एक्स पर। लगातार वो अलग अलग तरह के बयान देते, कभी निजीकरण को लेकर के कर्मचारी नेताओं पर निशाना साधते हैं, तो कभी अपने विभाग के अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान डपट देते हैं और कहते हैं ये नहीं चलेगा। और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया तो सामान नहीं मिलेगा, सामान उसको देना पड़ेगा। और कभी कभी अपने विभाग के ही सीनियर अधिकारी का ऑडियो टेप वो ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये हाल है, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है और इस पर कार्रवाई होगी। पूरा का पूरा ऑडियो टेप जिसमें वो विभाग की ऐसी तैसी, यानी उसकी जो बुरी गत हो सकती है वो करवाने के लिए आमादा है। हालांकि उस पर कार्रवाई हो गई। कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाई मंत्री जी, आप घटना तो बता रहे हो, एक्शन क्या ले रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल उन्होंने एक्शन भी लिया, वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सस्पेंड भी हो गया। तो ये सारी परिस्थितियां ऊर्जा विभाग के अंदर देखने को मिली। अभी हाल के दिनों में उन्होंने ट्वीट्स में कई सारे अलग अलग तरीके के अफसरों को निशाने पर लिया, चाहे शासन के अधिकारी हों, पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी हों, इंजीनियर्स हों, और वहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ बाकायदा उनको बदनाम करने की सुपारी ले रखी है ऊर्जा विभाग के अधिकारी, और उनके कई सारे मंतव्य थे इसको लेकर। इसी बीच उनका देर रात एक और ट्वीट आया। उस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं, ए.के. शर्मा लिखते हैं कि उनकी सुपारी लेने में विद्युत कर्मचारियों के वेश में कुछ अराजक तत्व आ गए। अब वो ये भी कहते हैं कि कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री झुकते नहीं है। इसका मतलब शायद पहले वाले ऊर्जा मंत्री झुक जाते थे। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पर ये कर्मचारी नेता पानी फेर रहे हैं। अब कर्मचारी नेताओं से उनका गुस्सा इसलिए है कि उन्होंने निजीकरण को लेकर के उनकी घेराबंदी की, उनके घर पर उनका घेराव किया, लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया। ए.के. शर्मा यही नहीं रुकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग बार बार हड़ताल करते हैं। कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे और तमाम सारे उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में वो इंगित कर रहे हैं। और पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित होने वाली हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना। नहीं, हाईकोर्ट ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इनके मंत्री बनने के 3 दिन के अंदर ही जो है ऊर्जा विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाए। अब वो कहते हैं किसी और विभाग में हड़ताल नहीं होती, यही क्यों होती है? जबकि ऊर्जा विभाग भी वो वाला आदेश जारी करता है जो हर 6 महीने बाद हम सुनते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इसमें सरकार किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए आदेशित है, उसको निर्देश है, उसके पास अधिकार। एस्मा और क्या क्या सब तमाम सारी तरीके की गतिविधियां उनके अंतर्गत आरोप लगाते हुए कार्रवाई की जाती है, उसमें नौकरी भी चली जाती है। अब वो क्या लिखते हैं कि जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, जब 2010 में टोरेंट कंपनी का निजीकरण हुआ, यानी आगरा की बिजली का,
तब ये यूनियन लीडर कहाँ थे भाई? ये सवाल पूछते हैं ए के शर्मा उन यूनियन लीडर्स से। ये भी लिखते हैं कि ये सारी बारीकियां जानते हुए भी ये भी तो जानते हैं इंजीनियर्स या उनके नेता कि निजीकरण का फैसला अकेले अरविंद कुमार शर्मा जो मंत्री हैं वो नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर क्यों आक्षेप लगा रहे हो भाई, अकेले मैं तो ये निर्णय ले नहीं सकता, तो बड़ी सरकार है, सरकार में पंचम तल है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, शासन है, सब मिलकर के निर्णय लेते हैं तब कोई निर्णय एग्जीक्यूट हो पाता है। वो कहते हैं कि जब एक जेई तक का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं करता है तब यूपी पीसीएल के प्रबंधन की सामान्य कार्यशैली स्वतंत्र है, तो इतना बड़ा निर्णय अकेले ऊर्जा मंत्री कैसे ले सकता है? ये बात ए के शर्मा कह रहे हैं, अपनी व्यथा भी साथ साथ कह रहे हैं और काउंटर भी दे रहे हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि तुम भी जानते हो, यानी कर्मचारी नेता, वर्तमान में यह पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई हुई कमेटी ले रही है। वे कह रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी निजीकरण का निर्णय ले रही है तो आप मेरे घर का घेराव क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक जेई का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बात ए के शर्मा कह रहे हैं, यानी वो इतने असहाय, कमजोर अपने विभाग में। अब ये सवाल उठता है, वो खुद अफसर रहे हैं, खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के आधार पर सबसे मजबूत मंत्री, उनसे मजबूत मंत्री, उनसे बड़े बजट वाला विभाग कोई किसी के पास नहीं। पर वो ये कहते हैं कि वो एक जेई का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तुम लोग जानते हो कि राज्य की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ है निजीकरण का। वे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तोहमत मत लगाओ, तोहमत के लिए ये समूची सरकार जिम्मेदार है अगर तुम निजीकरण को गलत मानते हो। अब वो कहते हैं कि लगता है कि ए के शर्मा से जलने वाले सभी लोग इकट्ठे हो गए उनके खिलाफ, यानी सभी कर्मचारी नेता, सभी अफसर या सरकार या वो अदृश्य शक्तियां जो ए के शर्मा की जो छवि है उसको खराब करना चाहती है, इसलिए वो एकजुट हो गई। क्योंकि पहले भी आपको याद होगा सार्वजनिक बैठक में उन्होंने कहा था कि उनके लिए किसी ने सुपारी ले ली, उनको बदनाम करने के लिए बिजली विभाग के अफसरों ने सुपारी ले ली। अब ये पूरा ट्वीट ये क्या बताता है, क्या इशारा करता है? उत्तर प्रदेश की सरकार में ऊर्जा विभाग के अंदर क्या चल रहा है? मंत्री कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अफसर गलत आंकड़े बता रहे हैं, खुद मंत्री कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर बैठक में। वे कह रहे हैं कि आप कहते हो कि आपकी फाइलों में मौसम गुलाबी है, पर तुम्हारा दावा खोखला है और बातें केवल किताबी हैं। ये तो कह रहे हैं कि शर्मा ना, और इसीलिए हम आपके सामने ये मुद्दा रख रहे हैं कि आप भी फैसला करिए कि सरकार का अगर कोई मंत्री या तो वो अकर्मण्य हो या उसके पास वो अधिकार नहीं मौजूद है कि वो एक जेई का ट्रांसफर कर सकता है, उसको मंत्री क्यों रहना चाहिए? और अगर उसके पास अधिकार है, क्षमता भी है, तो फिर ऊर्जा विभाग का वारा न्यारा क्यों नहीं हो पा रहा है? खुद ए के शर्मा कह रहे हैं कि मुझे विधायक गाली दे रहे हैं, जनता गाली दे रही है और इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। ए के शर्मा खुलेआम लगातार 2-3 ट्वीट्स में ये बात कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जाए। क्या उनका इशारा भविष्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार या भविष्य में होने वाले राजनीतिक फेरबदल की तरफ है, जहां इस बात की पूरी आशंका है कि उनके पर कतरे जाएं और वो परफॉर्मेंस के आधार पर भी होगा। वो जिम्मेदारी उनको भारी भरकम मंत्रालय की 2022 में दी गई थी और 2022 से 2025 आ गया, 3 साल पूरे हो गए, 2 बड़े महकमे हैं उनके पास। हालांकि अभी हाल में नगर विकास विभाग के कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं स्वच्छता के नाम पर। उत्तर प्रदेश के कई सारे शहर स्वच्छता के मापदंड पर बेहतर आए हैं पिछले सालों के मुकाबले, तो वो इस बात का अपने ऊपर गुमान कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। लेकिन बिजली विभाग उनको बार बार चुनौती दे रहा है, इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक तौर पर एक नौकरसार है ए के शर्मा, क्या सफल हो रहे हैं? क्या वो जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश आए थे उसमें कामयाब हो पाए, यानी अपनी प्रशासनिक पारी के बाद अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें वो कितने कामयाब? आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? ए के शर्मा को आप किस तरीके से आंकते हैं एक ऊर्जा मंत्री के तौर पर, और उनके विभाग में क्या अफसर वाकई उनके नाम की सुपारी ले चुके हैं उनको बदनाम करने के लिए? जनता की क्या राय है, हम इस बात के लिए हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि हम इसी तरीके से शासन और सत्ता से जुड़ी हुई खबरें आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।